हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक कर रहे हैं। कल हमने ये श्लोक किया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हमारा श्लोक का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या किया था। तो हम लोग 10.8 श्लोक का कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया कि जो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8 से लेकर 12 तक श्लोक हैं, उनको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहा जाता है। ये भगवत गीता का सार है। अगर कोई ऐसा पूछ सकता है कि अगर ये 4 श्लोक भगवत गीता का सार हैं, फिर इन्हीं 4 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, फिर पूरी की पूरी भगवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न मन में आ सकता है। तो जैसे कहते हैं कि एक बार कृष्ण नाम लिया तो उससे ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो रोज रोज 16 माला जपने की क्या जरूरत है? हम्म ये हम लोग करते हैं अ, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हमें भगवान का प्रेम चाहिए, इसलिए हम लोग रोज 16 माला जपते हैं। तो चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भगवत गीता का सार है, लेकिन हमने क्योंकि डिटेल में जानना है भगवान के बारे में, इसलिए हम पूरा का पूरा भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बताते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। तो कल हमने डिटेल में चर्चा की थी कि जैसे हम लोग जिस जगत में रहते हैं वो भौतिक जगत है, इससे ऊपर आध्यात्मिक जगत है। ऊपर का मतलब स्वर्ग लोक इत्यादि को आध्यात्मिक जगत नहीं कहा गया। इन 14 लोकों से ऊपर, धरती के ऊपर 6 लोग, धरती के नीचे 7 लोग हैं। ऊपर के लोग मतलब जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर हैं। हाँ, वो जो उस अ, आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन है, ये सारे आध्यात्मिक जगत में आते हैं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है जब हमें दिखाई नहीं देते, वहां पे भी जीवन है, उन ब्रह्मांडों में भी। ये सब ब्रह्मांड कैसे बने? ये भगवान के कारण बने। सब वस्तुएं कहाँ से आई? भगवान से आई। अगर कोई व्यक्ति यह जानता है तो वो भगवान की भक्ति करता है। भगवान को सब कारणों का कारण जानकर जो भगवान को अनादि अजन्मा समझकर, भगवान को आदि पुरुष जो जानता है आदि पुरुष के रूप में, वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है और भगवान की पूजा करता है। तो भगवान से ऊपर कोई नहीं। कई बार हम सोचते हैं ना कि भगवान से ऊपर भी हो सकता है, कृष्ण से ऊपर भी कोई है, तो कृष्ण के ऊपर कोई भी नहीं है। सब चीजों के आदि कारण क्या है? भगवान है। उन्हीं से सब चीजें आई हैं, उन्हीं से हम लोग आए हैं। मनुष्य, देवता, ऋषि, पशु, पक्षी, सब कुछ उनसे आया है, भगवान से। तो कल के श्लोक में हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को थोड़ा समझने का प्रयास किया कि प्रभुपाद जी ने कैसे अलग अलग उपनिषदों से, पुराणों से श्लोक कोट किए हैं इस सत्य को स्थापित करने के लिए कि नारायण ही परम भगवान है, वो आदि पुरुष हैं। उनसे ही आ, ब्रह्मा जी आए, उनसे ही शिव आए, उनसे ही पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। तो जब कल हम इस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पे आ, एक आ, मोक्ष धर्म से, नहीं, एक मिनट, कहाँ से आया था श्लोक? जस्ट 1 मिनट। तो उपनिषदों से प्रभुपाद जी ने कुछ लाइनें लिखी हुई थी, हमने पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में जान लिया कि रुद्र एक नहीं है, रुद्र 11 हैं। इसी प्रकार कल की क्लास में चर्चा करी थी कि वसु कितने हैं? वसु हैं 8। तो 8 देवताओं का एक ढंग से समूह है जिनको वसु कहा जाता है, और इनकी माता का नाम वसु है और पिता का नाम धर्म है। उनकी संतान है ये। तो फिर कल हम लोगों ने, अभी खैर स्टोरी तो नहीं दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर हम लोगों ने एक स्टोरी भी छोटी सी की थी कि भीष्म पितामह जो है वो भी एक वसु ही है। वसुओं को श्राप मिला था,
और धरती पर उनका जन्म हुआ था। तो भीष्म पितामह भी एक वसु हैं, जो ध्यो नामक वसु था पूर्व जन्म में, वो अगले जन्म में भीष्म पितामह बना वशिष्ठ जी के श्राप के कारण। हमने ये चर्चा की थी। जिस प्रकार रुद्र 11 है, वसु 8 है, इसी प्रकार आदित्य आदित्य 12 है। किसी को पता है आदित्य 12 है? नहीं पता। आदित्य आप आदित्य बताते। नहीं माता जी, नहीं आद- पता। आदित्य 12 है। और जो आदित्य का वैसे अर्थ क्या होता है? किसी को अर्थ पता है आदित्य का? हम नॉमिनल ऐसे अर्थ कैसे लेते हैं हम? आदित्य का अर्थ क्या होता है? किसी को आइडिया है? नहीं पता। माता जी सूर्य। हाँ, सूर्य होता है। आदित्य सूर्य का अर्थ सूर्य। सूर्य होता है अच्छा। ना? हाँ। सन। हाँ। ये जो आदित्य हैं, ये इनके पिता का नाम है कश्यप, कश्यप ऋषि, और माता का नाम है अदिति। हम्म। तो इनके 12 पुत्र जो हैं उनको आदित्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि यही 12 पुत्र हैं, कश्यप ऋषि की और भी संतानें थी, कश्यप ऋषि की और भी पत्नियां थी। लेकिन अगर इन आदित्यों के संबंध में बात करें, तो इन 12 देवताओं को समझ लो चाहे, है ना, इनके ग्रुप को आदित्य का नाम दिया गया। जैसे सप्त ऋषि हैं, ऐसे 12 आदित्य हैं। अब ये आदित्य अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे, अब सारे आदित्यों के बारे में तो शायद चर्चा नहीं कर पाएंगे इस क्लास में, जितना हो सकेगा पॉसिबल, क्योंकि मैंने स्लाइड इंक्लूड नहीं करी। नहीं तो एक एक नाम बताते जाओ, एक एक आदित्य को उनके बारे में बताते जाओ। मैंने स्लाइड साइड बनाई नहीं, नहीं बनाई। चलो ऐसे बताते। जैसे हमारे सूर्यदेव का नाम क्या है? कौन है हमारे सूर्यदेव? विवस्वान। विवस्वान। जो विवस्वान है वो एक आदित्य है। जो विवस्वान नाम के सूर्य आदित्य हैं, उनका काम है संसार को रोशनी देना। वो आदित्य हैं। इसके बाद जो इंद्र है, इंद्र भी एक आदित्य ही है। इंद्र का क्या काम है? बारिश को कंट्रोल करते हैं, मेघों पर नियंत्रण है उनका। ये इंद्र है। उसके बाद एक आदित्य होते हैं पर्जन्य। हम्म, जो पर्जन्य होते हैं, पर्जन्य का अर्थ हो, सॉरी, आपने पर्जन्य शब्द पहले भी भगवत गीता में पढ़ा है ना? अगर किसी को याद हो, पढ़ा है? नहीं आया तो याद। है माता जी। हाँ, पर्जन्य भी, ये भी एक आदित्य है। त्वष्टा एक आदित्य है। इनके कारण वनस्पतियों में अलग अलग गुण आते हैं। कोई वनस्पति खाओगे, सबका स्वाद एक जैसा नहीं होता। हम्म। जैसे एक आदित्य हैं पूषा। अब इनका क्या काम है? इनके कारण खाने में पौष्टिकता आती है, ये पोषण करते हैं। एक आदित्य है अर्यमा। अर्यमा कौन है? ये पितरों के देवता हैं, पितरों के राजा समझ लो, जो अर्यमा है। हाँ, अर्यमा के बारे में पता है सबको? अर्यमा तो पढ़ा होगा, पता है? नहीं पता? जी। अर्यमा, आपको ये पता है कि विदुर जी कौन थे पिछले जन्म में? ऑनलाइन नहीं वाले माता जी। बताओ, कौन थे विदुर जी पिछले जन्म में? पिछले जन्म में विदुर जी क्या थे? मतलब विदुर जी किसके, ये समझ लो किसकी पहले उनकी क्या पोस्ट थी ऊपर के लोगों में? जो विदुर थे, विदुर, विदुर का नाम तो सुना है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, सुना है। अरे तो ऐसा कैसे हो गया कि आपको? माता जी, यमराज थे, रहे यमराज। हाँ, यमराज थे, है ना? बाकी लोगों को पता है विदुर जी यमराज थे? नहीं माता। नहीं पता? नहीं, नहीं मालूम। नहीं, नहीं मालूम। नहीं मालूम, अच्छा। ठीक है। अब चले तो अरेमा पे थे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बताती हूँ। एक बार ना एक ऋषि थे, मंडूक मुनि थे। वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, मतलब अपने ऐसे तपस्या में मगन थे, अपने आश्रम में थे। जिस नगर में वो निवास करते थे, वहां पे राजा के यहाँ पे चोरी हो गई।
चोरी हो गई तो चोरों ने चोरों के पीछे राजा के सैनिक पड़ गए और उन्होंने अपने धन को ये मंडूक मुनि की कुटिया में छुपा दिया। अब चोर आए, सिपाही आए, उन्होंने चोरों के साथ साथ मंडूक मुनि को भी पकड़ लिया कि इन्होंने भी धन चुराया है। तो जब ये गया मामला, ये कोर्ट में गया, तो जज ने क्या किया, उनको सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। तो मंडूक मुनि को सूली पर बिठा दिया। अब इतने में राजा को पता चल गया कि ये तो कोई ऋषि है, क्योंकि सूली पे चढ़ाने पे भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। हाँ। तो राजा आया, उन्होंने प्रार्थना करके, सूली क्या होता है, सूली एक प्रकार का जैसे सुई के नोक में किसी को पिरो देते हैं ना, ऐसे होता है, मतलब एक बहुत बड़ा रॉड टाइप होता है वो इंसान के, उसमें उसको ऐसे टांग देते हैं। तो राजा ने मुनि से प्रार्थना करी कि आप प्रसन्न हुए, मेरे से गलती होगी, पता नहीं था हमें कि आप तो ऋषि हैं। तो मंडूक मुनि ने उन्हें क्षमा कर दिया। उनकी इवन सूली, जब उनको सूली से उतारा गया, जो सूली का कुछ भाग था उनके शरीर से निकला नहीं, वो ऐसे ही फंसा भी रह गया, आगे का भाग। अब मंडूक मुनि ने कहा कि राजा, मुझे तुमसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुमने किया, सूली पे चढ़ाया। मैं इसका उत्तर धर्मराज से जानना चाहता हूँ कि धर्मराज ने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पे चढ़ा दिया। तो फिर राजा ऋषि पहुंचे धर्मराज के पास। तो मुनियों के पास तो ऐसे मिस्टिक पावर्स होती हैं कि वो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। धर्मराज के पास पहुंच गए। तो धर्मराज कहते हैं कि जब आप बालक थे तो आपने किसी, मतलब कीड़े के अंदर सुई, ऐसे सुई में उसको भेद दिया था, पिरो दिया था सुई में, तो उसकी वजह से आपको सूली पर चढ़ाया गया। अब जब ये बताया तो ऋषि को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो बच्चा था, बच्चे को क्या पता होता है क्या सही क्या गलत। हालांकि ये कथा बहुत बहुत विस्तृत कथा है, कभी महाभारत पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे तो इतनी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि श्लोका भी करने हैं। तो ऋषि ने, मंडूक मुनि ने श्राप दे दिया यमराज को कि तुम शूद्र के घर में पैदा हो जाओ, धरती पर गिरो। तो जो विदुर जी थे वो यहाँ पे आके धरती पर दासी पुत्र बने। जो यमराज थे क्या बने धरती पर, विदुर जी, कौरवों पांडवों के चाचा। हम्म। अब जब विदुर जी की पोस्ट खाली हो गई ऊपर, विदुर जी की उस पोस्ट को किसने संभाला, जितनी देर तक विदुर जी यहाँ धरती पर रहे तो यमराज की पोस्ट तो खाली हो जाएगी ना। तो उस वैकेंसी को जो फिल किया वो अर्यमा को वहां पे स्थापित किया गया यमराज की पोस्ट पर। फिर जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, उसके बाद विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए, तो फिर वो ऊपर अपने वापस उन्होंने अपनी पोजीशन को प्राप्त कर लिया, फिर से वो यमराज बन गए। तो ये जो अर्यमा जिन्होंने उनकी पोस्ट को संभाला विदुर जी की एब्सेंस में, सॉरी विदुर जी यमराज की एब्सेंस में, अर्यमा, ये भी आदित्य हैं, इनको पितरों का देवता कहा जाता है। हम्म। सातवें आदित्य हैं भग। भग के कारण जीवन में चेतना ऊर्जा, जो चेतना ऊर्जा इसका मैनिफेस्टेशन है, इसकी अभिव्यक्ति है, ये भग के कारण है, ये भी एक आदित्य है। हम्म। जैसे वरुण देव हैं, वरुण देव भी एक आदित्य है। वरुण देव का क्या कार्य है कि वो समुद्र के जल में निवास करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। हम्म। अब अंशुमन है, एक अंशुमन भी एक आदित्य है। अंशुमन का क्या काम है, वो वायु बनकर पूरे शरीर में रहते हैं, वायु बन के पूरी हमारे शरीर में विराजमान है। हम्म। वामन देव, जो वामन देव, आप वामन देव तो सबको पता है ना। जी माता जी। अब ये जो वामन देव है, ये वामन देव भी एक आदित्य है। ये वामन देव भगवान विष्णु का पहला मनुष्य अवतार है, पूर्ण मनुष्य अवतार। जैसे इससे पहले अवतार हुए मत्स्य अवतार, उसमें भगवान मछली बन के आए।
कूर्मा अवतार में भगवान कछुए के रूप में आए, नरसिंह अवतार में सिर शेर का था, धड़ मनुष्य का था। तो भगवान का जो पूर्ण एक मनुष्य के रूप में अवतार है वो वामन अवतार है पहला। तो ये भी एक आदित्य है। ये अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में आए जब बलि ने देवराज को परास्त कर दिया, इंद्र को, और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। हम्म। एक आदित्य है मित्र। मित्र का क्या काम है? ये तपस्या करने वाले साधुओं का कल्याण करते हैं। तो जिस प्रकार रुद्र 11 हैं, वसु 8 हैं, इसी प्रकार आदित्य 12 हैं। ठीक है। कौन है ये? अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आप पढ़ोगे, अब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कहा गया है कि नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया? अब यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया कि नारायण से आदित्य आए? आदित्य तो कश्यप मुनि और अदिति माता से आए, आदित्य उनसे तो नहीं आए, नारायण से। क्योंकि भगवान से सबसे पहले जीव जो आए, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से 4 कुमार आए, 4 कुमारों से रुद्र आए, उनसे दष्ट ऋषि आए, वहां से आगे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ, 14 मनु आए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नारायण से ही सब कुछ आया। ठीक है। तो आई होप सो कि श्लोका सबको क्लियर हो गया होगा। माता जी ये लाइन दोबारा से बोल देना, नारायण से जो सब है। ये देखो, यहाँ पे जब भगवत गीता में प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये लाइन आपको समझ आई? नारायण से ब्रह्मा आते हैं, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं। नारायण से हाँ जी प्रजापति उत्पन्न होते हैं। प्रजापति का अर्थ क्या है? जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया। जैसे शिव ने जनसंख्या को बढ़ाया, चाहे भूतों प्रेतों की जनसंख्या को बढ़ाया, तो उस समय वो प्रजापति थे। ठीक है। नारायण से इंद्र, इंद्र तो समझते हैं देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। 8 वसु, अब आप सब लोगों को 8 वसु पता लग गया? कुछ कुछ तो आइडिया हो गया होगा। जी माता जी। ठीक जी है। हाँ, धर्म और वसु के पुत्र हैं 8 वसु, 8 देवताओं का एक समूह है। हम्म। और नारायण से ही 11 रुद्र होते हैं। समझ आया 11 रुद्र कैसे होते हैं? क्योंकि नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए शिव, रुद्र। ठीक है। तो नारायण से 11 रुद्र आते हैं और नारायण से ही 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। अब 12 आदित्य भी आज आपने पढ़ लिए। ठीक है। बहुत अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि फिर मतलब क्लास ना बीच में 12 आदित्यों का वर्णन करेंगे डिटेल में, फिर 1-2 क्लासें चाहिए। तो लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिया ताकि जब आप 12 आदित्य पढ़ें कहीं पे, तो आदित्य का मतलब ये मत समझ लेना कि आदित्य का मतलब तो सिर्फ सूर्य होता है ना। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि वो एक नहीं, वो 12 है, उनके अलग अलग कार्य हैं। अब अगले श्लोक पे चलें। सब कुछ पता लग गया भगवान से कैसे आया है? भगवान माता ही। जी इसका मतलब ब्रह्मा जी से नहीं, सारे नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। देखो, जो सारी की सारी सृष्टि हुई पहले, तो जो मैंने आपको चतुर्व्यूह पढ़ाया था ना उस दिन, कि हाँ जी सबसे हाँ जी पहले हाँ जी कृष्ण, फिर बलराम जी आए, फिर उनसे कैसे पहला चतुर्व्यूह बना। तो हाँ ऐसे जी हाँ भगवान जी। कृष्ण का एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वो जब गर्भोदक्षय विष्णु आए ना, जब गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी से ही सारी सृष्टि बनी ना। तो इसलिए कहा जाता है कि नारायण से बनी। राइट। जैसे एक दीपक है, एक दीप ने दूसरे दीपक को जलाया, दूसरे ने तीसरे को जलाया, तो मूल दीपक कौन सा है? जो ओरिजिनली पहले जल रहा था, है ना। तो जो मूल है वो भगवान है। जैसे पिता है, पिता का बेटा, फिर उसका आगे बेटा, फिर उसका आगे बेटा, तो जो पिता है वो मूल हो गया ना, वो आदि पुरुष हो गए। ठीक है। हाँ जी ठीक है। क्लियर हो गया? किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस श्लोक में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लक्षणों का वर्णन हुआ है कि वो क्या करते हैं। वो निरंतर निरंतर मतलब लगातार भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। उनका मन कभी भी भगवान के चरण कमलों से हटता नहीं है। वो निरंतर भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में लगे रहते हैं, और वो भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को दूसरों को भी सुनाते हैं। तो उनके विचार हमेशा भगवान कृष्ण में लगे रहते हैं, और वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। हम्म और एक दूसरे को ज्ञान, अब सेवा करने का मतलब क्या है, जैसे विचारों का मतलब समझ आ गया कि निरंतर भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करना, निरंतर मन को भगवान में लगाए रखना। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, घर के काम भी तो करने हैं, तो घर का काम करते 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 मन को भगवान में लगाना, और जीवन को, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। अब सेवा का अर्थ ये नहीं है कि घर का काम छोड़ के मंदिर में झाड़ू पोछा करना है, नहीं। जीवन मेरी सेवा में अर्पित करने का मतलब क्या है कि जैसे आप सेवा कई प्रकार से कर सकते हो। जैसे जीभ है, जीभ का काम है खाना या बोलना, तो आप भगवान का प्रसाद खा सकते हो, भगवान को भोग लगा के, ये भी एक सेवा है। भगवान की महिमा का गान कर सकते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो, ये सेवा है, जीभ की सेवा है। ऐसे कानों से कृष्ण कथा सुनते हो, ये भगवान के भगवान की कानों से सेवा होगी। आंखों से भगवान का दर्शन किया, आंखों ने सेवा कर दी। पैरों से चलकर भगवान के मंदिर में गए, तो पैरों ने सेवा कर दी भगवान की। ठीक है, मन को भगवान में लगाना, इस प्रकार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और जो ऐसे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो अपने ज्ञान को दबा कर नहीं रखते कि मुझे ये चीज पता है, किसी दूसरे को पता ना लग जाए, कहीं दूसरा इस ज्ञान को सुन लेगा तो फिर वो भी मेरे जैसे बुद्धिमान हो जाएगा। ना ना ना, उसको भी पता लग जाएगा कृष्ण भगवान है। वो इस ज्ञान को बांटते हैं, वो अपने तक कथा को सीमित नहीं रखते, वो दूसरों को भी कथा सुनाते हैं। एक दूसरे से परस्पर भगवान की बातें करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और ऐसे बातें करके उनको संतोष और आनंद मिलता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे, दो पॉलिटिशियन मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। दो स्टूडेंट्स मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, है ना। कोई बिजनेसमैन मिलेंगे तो बिजनेस की बात करेंगे। तो जब भक्त मिलते हैं तो भगवान कृष्ण की कृष्ण कथा होती है फिर उस समय, है ना। भगवान की लीलाओं को याद करना, उनके गुणों का वर्णन करना, और ऐसा करने में क्या होता है, उनको संतोष मिलता है, उनको आनंद मिलता है। तो शुद्ध भक्त के लक्षण पता लग गया कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के जो साहित्य है, जैसे अब देखो आइडली देखा जाए, महाभारत क्या है, महाभारत प्रॉपरली भगवान कृष्ण की कथा नहीं है। महाभारत में तो कूटनीति है, राजनीति है, उसमें आपको अर्थशास्त्र मिलेगा, उसमें मतलब ये सारा कुछ मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी महाभारत को पढ़ना अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से भी संबंधित है। जहां पे भगवान कृष्ण आ गए जिस साहित्य में, वो साहित्य दिव्य बन गया। आइडली तो देखा जाए फिर महाभारत क्या है, वो तो एक कौरवों पांडवों की जीवन गाथा है ना। लेकिन उसमें भगवान भी है, इसलिए वो दिव्य है। तो भगवान से रिलेटेड जो साहित्य है उसको पढ़ने में भक्तों की रुचि होती है। और जिस प्रकार कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करे, तो उसको जब भी, जैसे वो अपनी सखियों के बीच में भी बैठी होएगी तो उस लड़के की बात हो तो उसको बड़ा आनंद आएगा कि जिससे वो प्रेम करती है उसके बारे में बात हो रही है ना। इसी प्रकार जब भक्त बैठते हैं, वो कृष्ण कथा करता है, तो भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है। तो शुद्ध भक्तों के हमें लक्षण पता लग गए, क्या लक्षण हैं उनके। विचार, वो मन से भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, उनके विचारों में भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दूसरों के भी भगवान की भक्ति के बारे में प्रेरित करते हैं, भगवान की कथाएं सुनाते हैं, और भगवान से रिलेटेड साहित्य को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, और भक्तों से भगवान की कथा करते, सुनते, सुनाते उनको बड़ा आनंद और संतोष मिलता है। क्लियर हो गया भक्तों के लक्षण। आगे चले। माता जी, हाँ जी। माता जी फिर भी महाभारत के लिए ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि महाभारत सुनोगे तो महाभारत हो जाएगी घर में, हाँ, क्यों कई बोलते लोग कहते हैं कि महाभारत सुनोगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। जैसे गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता तो श्राद्धों में पढ़नी चाहिए। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने महाभारत को कभी पढ़ा नहीं है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, आप महाभारत के 6 खंडों में है महाभारत, तो जब आप प्रथम खंड को, एक्चुअली काफी बड़ा है, विस्तृत ग्रंथ है महाभारत। तो
जो पहला भाग है, इसका पहला खंड है, वो अप्रोक्सीमेटली 26-2700 पेजों का वो है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं उसमें। तो आप देखेंगे कि उसमें युद्ध का कोई वर्णन ही नहीं है, कोई युद्ध का वर्णन नहीं है। वहां तो इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, इतनी सुंदर कथाएं हैं। जितनी कथाएं मैं आपको अब तक सुना चुकी हूँ, वो सारी की सारी कथाएं आपको महाभारत में मिलेगी। अब लोगों ने पढ़ा है नहीं, उनको लगता है महाभारत मतलब कौरवों पांडवों का युद्ध। घर में महाभारत रखने नहीं देता है मैम। घर में एक भागवतम है, भगवत गीता है, नारायणीयम है, लेकिन महाभारत घर में रखने नहीं देता। मिसकंसेप्शन है हाँ। महाभारत के बारे में। आपको पता है महाभारत के जैसे जो रामायण है, जो रामायण में हम लोग क्या कहते हैं, रामायण के पार्ट्स को क्या कहते हैं, कांड कहते हैं, पता है आपको? सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे कांड है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो महाभारत में मतलब कांड नहीं है, महाभारत में पर्व है। भीष्म पर्व है ना। तो ऐसे पर्व है उसमें महाभारत में। तो पर्व क्यों कहा जाता है महाभारत के भागों को? क्योंकि पर्व, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धर्म क्या है, धर्म का पालन क्या कैसे करना है, ये सिखाता है। तो अगर जीवन को धर्म के अनुसार जियोगे तो जीवन पर्व बन जाएगा। पर्व का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर साधारण भाषा में हम जाने, पर्व मतलब क्या होता है? त्योहार। उत्सव। पर्व मतलब उत्सव। कि अगर जीवन को सब। धर्म के अनुसार चलाओगे तो हर दिन आपके लिए उत्सव हो जाएगा। तो महाभारत हमें कैसे भाइयों से प्रेम करना है, कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, कैसे गुरु को सम्मान देना है, कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। महाभारत में तो इतनी सारी शिक्षाएं हैं सीखने के लिए। इससे युद्ध कैसे हो सकता है? इससे तो युद्ध बंद हो सकते हैं घरों के, युद्ध नहीं हो सकता महाभारत से। और जो रामायण महाभारत लिखे गए हैं, ये हम स्त्रियों के लिए हैं। क्योंकि जब तत्व की बात आती है तो हम लोग इतनी दार्शनिक फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। इसलिए शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, स्त्रियों के लिए, उनके लिए रामायण महाभारत लिखे गए हैं, इसलिए वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ठीक है। और जब महाभारत पढ़ोगे वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकती। मतलब आप छोड़ नहीं पाओगे महाभारत। आपके आपके मन में ये होगा कि आपने काम निपटाया, 10 मिनट भी बचे हैं, चलो महाभारत पढ़ते हैं, चलो महाभारत पढ़ते हैं। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं महाभारत में। लोगों ने पढ़ा नहीं है, भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो महाभारत क्या सिखाती है कि धर्म के अनुसार जीवन जियो और जीवन पर्व बन जाएगा। हाँ, तो पढ़ना चाहिए। स्त्रियों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ना माता समझने जी, वाली बातें नहीं है। हाँ जी। माता जी, जैसे ना ये रामायण का मिलता है, हम्म। मतलब उनका प्रसार रहता है ना, और भगवत गीता का रहता है, ऐसे महाभारत का पूरा ग्रंथ मतलब जैसे होता है ना, वो इतनी पब्लिसिटी महाभारत के ग्रंथ की नहीं होती है। हाँ नहीं, एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो। अब जैसे एक पेड़ है। अब पेड़ में, एक आम का पेड़ है। तो आम के पेड़ में आप किस में इंटरेस्टेड होगे? उसकी जड़ में इंटरेस्टेड होगे, तने में, पत्तों में, या आम में? आम के पत्ते, आम के पेड़ में सबसे अच्छा क्या होता है? हाँ, यस। फ्रूट में। आम के पेड़ में आपको आम अच्छा लगता है, ठीक है। तो जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये ज्ञान का पेड़ है एक ढंग के। ठीक है। रामायण है, महाभारत है, ये हमारे बाकी, चलो रामायण तो एक दिव्य वो है, दिव्य पुराण है। ये सब जो है ना, जैसे आपने, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये सब पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। पूरे पेड़ पेड़ है ज्ञान का एक। लेकिन हम लोग किसमें इंटरेस्टेड होते हैं? आम में। इसलिए हम लोग भागवतम में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि भागवतम में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा है। जब आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में अप्रोक्सीमेटली 1200 पेज पढ़ने के बाद वहां पे ये लिखा आएगा कि जब पांडव द्रौपदी को, वो गए ना, द्रौपदी के स्वयंवर में गए, तो भगवान कृष्ण ने उनको पहचान लिया। तो कृष्ण का नाम 1200 पेज के बाद इतना ही आएगा, बस इतना ही। उसके बाद आगे के आगे उनका वर्णन आएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। क्योंकि कृष्ण जो है वो महाभारत का एक गौण पात्र है, वो मेन करेक्टर नहीं है महाभारत का। ठीक है। तो लेकिन जो भागवतम है वो सिर्फ भगवान की, भगवान के भक्तों की वही कथा है उसमें। लेकिन महाभारत भी ऐसा नहीं। हालांकि भागवतम को तो ग्रंथ शिरोमणि कहा जाता है, लेकिन महाभारत में भी देखा जाए कि भगवान के भक्तों की कथा है। कौरव मतलब पांडव पांडव जो थे भगवान के भक्त थे, तो उनकी कथा है ना। हाँ, इसके बारे में ज्यादा है नहीं, आपको यूट्यूब पे देखेंगे ज्यादा मिलेगा नहीं।
लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में इच्छा हो पढ़ने की तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अब हमारा भगवत गीता जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमने शुरू करना ही है ना, भागवतम या महाभारत। तो मेरी कोशिश है कि मैं जीवन में एक बार आप लोगों को महाभारत जरूर पढ़ाऊं, जिसमें शायद उसमें फिलॉसफी भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, धर्म की बातें बहुत हैं, तो एटलीस्ट मेन मेन घटनाएं आपको पढ़ा दी जाए। मैं ट्राई करूंगी, पहले ये भगवत गीता कंप्लीट करनी है, देन वी कैन ट्राई। हाँ, इतने आपको यूट्यूब पे या गूगल पे वीडियोस नहीं मिलेंगे महाभारत से रिलेटेड, ये सही बात है। बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, हाथ डालना ही बहुत मतलब वो चाहिए ना, क्या कहते हैं उसको हाथ लगाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें समय तो लगता है ना। और हम लोगों को तो पढ़ने का स्टाइल भी बड़ा जबरदस्त है कि एक चीज को समझ समझ के पढ़ना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई शब्द आया, हालांकि अभी मेरे को प्रजापति आपको जो बताया, वसु आदित्य 11 है, 12 है, और रुद्र 11 है, 8 वसुएं, ये बताने की कोई जरूरत थोड़ा ना थी। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आया तो मुझे लगा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो ऐसे इस लाइन को छोड़ के निकल जाएगा, या किसी को पता ही नहीं है क्या है, तो थोड़ा सा बता दिया जाए। वी विल ट्राई। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्नुष्यन्ति ते। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब इससे पहले वाले श्लोक में क्या हुआ, 10.8 में आपने ये समझा कि भगवान ही सब कारणों के कारण है, भगवान ही आदि पुरुष है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ये क्लियर हो गया। सेकंड श्लोक में आपने भक्तों के लक्षणों को पढ़ा। अब यहाँ पे भगवान का क्या रोल है हमारे जीवन में, हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान बदले में हमें क्या देंगे। तो कहते हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिनके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। तो यहाँ पे बोला ना बुद्धि योग, यहाँ पे शब्द आए ना बुद्धि योग, तो यहाँ बुद्धि योग की व्याख्या भगवान कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है कि भगवान को सेंटर में रख के सारे काम करना। हम्म। तो जब कोई भगवान के धाम में जाना चाहता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको बुद्धि योग कहते हैं, सिंपल। एक्चुअल में मैं ये देखती हूँ कि जब हम बहुत सारी क्लासें लगाते हैं तो हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धि योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है। हम सिंपल एक बात समझ लें कि हमने अपने मन को भगवान में लगाना है, भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के धाम तक जाना है, बस इतना समझ लो, ये सार है। अब ये योग वो योग उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। भले ही आपको समझ आया नहीं आया, जिसने ये सार पकड़ लिया कि भगवान की भक्ति करके, उनकी सेवा करके, उनकी शरण लेके मैंने भगवान के पास जाना है, उसको भगवत गीता समझ आ गई। ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या करेंगे भगवत गीता की, लेकिन भगवान से प्रेम है नहीं, फिर उसका क्या फायदा हो। भले उनको सकाम कर्म पता लग भी गया, बुद्धि योग पता लग भी गया, ज्ञान योग पता लग भी गया, लेकिन उसका फायदा क्या। ठीक है। तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, इसका मतलब क्या है, कृष्ण तत्व का ज्ञान। अब कृष्ण तत्व ये नहीं है, कृष्ण तत्व के कि मुझे ये पता है कि जो कृष्ण है वो देवी के वसुदेव के पुत्र हैं, वो जेल में पैदा हुए, फिर वहां से उनको वसुदेव जी ले गए, फिर वो मथुरा से गोकुल चले गए, वहां पे उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा के वहां पे रहे, और वहां पे उन्होंने काफी लीलाएं करी, राक्षसों को मारा, फिर कंस को मारा, द्वारिका चले गए, फिर अलग अलग रानियां थी उनकी 16,108। अब अगर हमें ये बातों का पता है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम कृष्ण हाँ, तत्व को बुक में जानते है हैं। मैम। हाँ कृष्णा कृष्णा बुक में है ये सब, हाँ, कृष्णा ये सब कृष्णा कुछ बुक है, में। हाँ हाँ हाँ। अब ये सब चीजों को जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम कृष्ण तत्व को जान गए हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया, ये तो मतलब मेरे को तो लगता है इंडिया के सब लोगों को ही पता होगा अप्रोक्सीमेटली। लेकिन क्या वो कृष्ण तत्व को जानते हैं? तत्व को तो कोई नहीं जानता, हाँ लीलाओं को लोग जानते हैं। तो भगवान जब उनकी सेवा करोगे तो भगवान ज्ञान प्रदान करेंगे ताकि आप कृष्ण तत्व को समझ सको, जिसके द्वारा हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। हम्म। अब आप ये देखो, ऐसा थोड़ा है ना कि पहले आप भगवान कृष्ण के बारे में जानते नहीं थे, क्लासें लगाने से पहले, मंदिर जाने से पहले जानते तो पहले भी थे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अब भक्ति बढ़ गई है ना? क्यों बढ़ा?
क्योंकि भक्ति करते करते, क्लासेस लगाते लगाते कृष्ण तत्व को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिया, भगवान ने बुद्धि देनी शुरू कर दी माला करते करते। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के माता पिता का नाम जानते हैं, उनके मतलब मित्रों का नाम जानते हैं, लेकिन वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते। तो अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, जिसमें वास्तव में आप जान पाओगे कृष्ण क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या मिलेगा भगवान की सेवा करने से? भगवान हमें ज्ञान देंगे जिनके द्वारा हम लोग कृष्ण की प्राप्ति कर सकेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला श्लोक तो नहीं हो पाएगा चतुर्श्लोकी भगवत गीता का, 10.10 तक क्यों? अभी किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो बाकी की कथा हम कल करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए हरे कृष्णा। कल मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आपको मैसेज डाल दूंगी अगर मैं बिजी हुई कि क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।